Hello students, how's your study going on and what about your exams? आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे या शुरू होने वाले होंगे तो स्टूडेंट्स आई एम हियर विद अ क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास 7 एनसीईआरटी। ठीक है, तो बच्चों ये मैं क्लास 7 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन पेपर शायद आपकी कुछ हेल्प कर सके एग्ज़ाम में। तो अगर ये हेल्पफुल हो आपके लिए तो इसे देखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगता है तो इस तरीके के मैं और भी क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। तो ये इंग्लिश का पेपर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 सेक्शन। बच्चों इसके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपका रीडिंग रहेगी जो 15 मार्क्स की रहेगी। सेक्शन बी में आपका ग्रामर एंड राइटिंग जो 15 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन सी में आपका रहेगा लिटरेचर जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा। ओके, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन ए है आपका रीडिंग, 15 मार्क्स का है ये। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये है, आप रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो केयरफुली। ठीक है, तो ये है पेट्रियोटिज्म इज एन ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, पेट्रियोटिज्म किसे कहते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा। पेट्रियोटिज्म कहते हैं देशभक्ति को। कंसेप्ट यानी कि जो धारणा है, तो ओल्ड कंसेप्ट ये पुरानी धारणा है, पुरानी अवधारणा है पेट्रियोटिज्म। एंड और एज ओल्ड परहैप्स एज द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और कितनी पुरानी है, शायद इतनी पुरानी जो सबसे पहले जो मानव सभ्यताएं थी ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यताएं थी, उस टाइम की बात शायद चल रही है, जबकि पुरानी है। बट ऑल थ्रू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, लेकिन मैनकाइंड कहते हैं बच्चों मानव जाति को। लेकिन मानव जाति के इतिहास में, हिस्ट्री इतिहास, लेकिन मानव जाति के इतिहास में क्या होता है, इट हैज़ बीन नैरोली अंडरस्टूड। इसे नैरोली अंडरस्टूड किया जाता है, संकीर्ण रूप से समझा जाता है। टुडे आजकल क्या हो रहा है, पीपल हैव बिगन टू रियलाइज, लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है दैट पेट्रियोटिज्म इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। कि पेट्रियोटिज्म जो है वो हमारी मानवीय ये जो प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट कहते हैं प्रवृत्ति को, वो उसका एक एसेंशियल पार्ट बन गया, एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पेट्रियोटिज्म हैज़ इट्स नेगेटिव साइड्स। पेट्रियोटिज्म के बच्चों नेगेटिव साइड्स भी हैं, पार्टिकुलरली व्हेन इट एक्सीड्स इट्स प्रॉपर बाउंड। और ये कब होती है, खासकर जब ये अपनी प्रॉपर बाउंडेशन को पार कर लेता है, एक्सीड आगे निकल जाता है उससे। तो पीपल हु थिंक्स देयर ओन कंट्री टू बी द बेस्ट, जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी कंट्री ही बेस्ट है, ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं उनकी कंट्री बेस्ट है, आर ब्लाइंड टू इट्स वीकनेस आर नॉट पेट्रियोट एट ऑल। और जो उनकी कमज़ोरियों को क्या कर देते हैं, ब्लाइंड, ब्लाइंड कह रहे हैं यहाँ पे अंधे के लिए नहीं कह रहे, अनदेखा करने के लिए कह रहे हैं। जो कमज़ोरियों को अनदेखा कर देते हैं वो आपके पेट्रियोट्स नहीं है, यानी कि वो देशभक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर द मेंबर ऑफ लार्ज ह्यूमन फैमिली, हम सभी ह्यूमन फैमिली के मेंबर हैं। एंड सो कैन नॉट निगलेक्ट अवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, अपनी ड्यूटीज़ जो है, उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जो इसके पीछे है। तो अवर लव फॉर द कंट्री शुड बी कंडीशनड बाई रेस्पेक्ट फॉर होल कम्युनिटी। तो हमारा जो लव है, हमारा जो प्रेम है कंट्री के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, नैरो प्रेजुडाइज कैन डू नथिंग एक्सेप्ट टू ब्रिंग मिसफॉर्च्यून। जो नैरो प्रेजुडाइज है वो कुछ नहीं कर सकते, केवल वो क्या ला सकते हैं, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून कहते हैं बच्चों दुर्भाग्य को। इन ट्राइंग टू ओवरलुक अदर इंटरेस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी हार्म और ऑन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हम खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, वी हार्म अवर ऑन, नुकसान पहुंचा लेते हैं। जब कब नुकसान पहुंचा लेते हैं, जब हम दूसरे के हितों को, ठीक है, ओवरलुक अदर, दूसरे के हितों को अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो बच्चों हम खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर है, आइए वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है, टुडे व्हाट इज द बिलीफ ऑफ पीपल रिगार्डिंग पेट्रियोटिज्म। ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिक्ट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ द पीपल कैन बी कैटेगराइज एट पेट्रियोट्स। तो किस टाइप के पीपल को पेट्रियोट्स बताया गया है। तो इसमें कहा है, क्या लिखा है, दोज हु थिंक देयर ओन कंट्री, ये भी नहीं है। दोज हुज लव फॉर द कंट्रीज कंडीशन बाई रिस्पेक्ट फॉर द एंटायर कम्युनिटी। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा था ना, कहाँ गया, कंडीशन बाई रिस्पेक्ट फॉर द एंटायर या फॉर द होल कम्युनिटी। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, नैरो प्रेजुडाइज ऑलवेज ब्रिंग। जो नैरो प्रेजुडाइज है वो हमेशा क्या लाती है, दुर्भाग्य ही लाती है बच्चों। ठीक है, तो इस पे दुर्भाग्य हो जाएगा आपका। पेट्रियोटिज्म इज इवल व्हेन इट इज, पेट्रियोटिज्म में ईवल है, ये कब ईवल है, जब नॉट टेम्पर्ड विद रीजन, बिना रीजन के साथ आप इसे टेम्पर्ड नहीं किया जाएगा, पेट्रियोटिज्म एंड ईविल। द वर्ड इन द पैसेज
मीन्स अपोजिट टू पॉजिटिव। पॉजिटिव का अपोजिट तो आप जानते हैं क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये आपके पैराग्राफ में भी दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका हु आर नॉट पेट्रियोट्स एट ऑल एट मेंशन इन द पैसेज। बच्चों पेट्रियोट्स कौन नहीं है, ये अभी भी मैंने बताया था कौन पेट्रियोट्स नहीं है, ये देखा, पीपल हु थिंक their own country to be best and blind to its weakness are not patriot at all। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी कंट्री ही बेस्ट है और वो क्या करते हैं, आर ब्लाइंड टू इट्स वीकनेस, और जो इसकी वीकनेस को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, वो पेट्रियोट्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका हाउ शुड बी द लव फॉर आवर कंट्री कंडीशन। तो ये क्या होना चाहिए हमारे कंट्री के लिए, जो लव है वो कैसा होना चाहिए। तो देखो लिखा है फॉर द कंट्री शुड बी आवर लव फॉर द कंट्री शुड बी कंडीशन बाई रेस्पेक्ट फॉर द होल कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी के लिए रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। ओके, इतना समझ में आया। अब किसके बाद में बच्चों एक आपका पोएम दी है, पोएम केयरफुली रीड करिए और इसके क्वेश्चन दीजिए। अभी मैं बताती हूँ आपको, हाउ ब्राइटली थ्रो द मिस्ट ऑफ ईयर। अभी ये इसमें एक जो पॉइंट है वो बात कर रहा है बहुत साल पहले की, मिस्ट ऑफ ईयर बहुत साल पहले की बात है, हाउ ब्राइटली, लेकिन बहुत साल, मिस्ट कहते हैं धुंधले को, अब इसमें ब्राइट भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत साल पहले वो बात धुंधली, मतलब वो धुंधला हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें जो उसे याद है वो उसको ब्राइट याद है एकदम, ठीक है। उन धुंधले सालों में मुझे एक ब्राइट चीज़ याद है, ब्राइट बात याद है, जो उसे ब्राइटली याद है उसकी बात कर रहा है। माई क्वाइट कंट्री होम एपियर्स, क्वाइट कंट्री होम बच्चों गाँव को कहते हैं, तो वो मुझे अपना गाँव याद है। कैसा याद है, माई फादर बिजी ऑल द डे, मेरे पापा दिन भर बिजी रहते थे इन प्लॉइंग कॉर्न और रेकिंग है। रेकिंग है कहते हैं बच्चों वो घास वगैरह उगाते हैं, भूसा वगैरह उगाते हैं उगाने को, और प्लॉगिंग खेती वगैरह करते थे कॉर्न की। माई मदर मूविंग विद डिलाइट, डिलाइट कहते हैं आनंद को, मेरी मम्मी जो है आनंद के साथ इधर उधर मूव करती थी। अमंग द मिल्क पैन सिल्वर ब्राइट, और मिल्क पैन कैसे थे, सिल्वर ब्राइट थे। वी चिल्ड्रन जस्ट फ्रॉम स्कूल सेट फ्री, जब हम बच्चे स्कूल से फ्री हो जाते थे, फिलिंग द गार्डन विद अवर ग्ली, ग्ली कहते हैं बच्चों आनंद खुशी को, तो हम लोग बच्चे क्या करते थे गार्डन में आनंद उल्लास के साथ खेलते थे। द ब्लड ऑफ लाइफ वॉज फ्लोइंग वार्म, उस टाइम पे मतलब ब्लड ऑफ लाइफ वॉज फ्लोइंग वार्म के कह रहे हैं उस टाइम में बहुत जोश था, ठीक है, हमारी लाइफ में हमारे खून में बहुत जोश था। व्हेन आई वाज लिविंग ऑन अ फार्म, जब मैं फार्म पर रहता था, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, नेम द टू एक्टिविटीज दैट द फादर डजंट मेंशन इन द पोएम। कौन सी एक्टिविटीज बच्चों की गई हैं इसमें, तो देखिए इनप्लॉइंग कॉर्न और रेकिंग है। तो फर्स्ट नंबर पे आप डाल दीजिएगा द टू एक्टिविटीज आर, फर्स्ट इनप्लॉइंग कॉर्न और सेकंड आपका हो गया रेकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। द स्पीकर लिव्ड अ फुलफिलिंग लाइफ इन हिज कंट्री होम, कंट्री होम में अपनी लाइफ वो मतलब इंजॉय कर रहा था, तो यस ये तो सही है, कंट्री होम ही है बेटा। चूज अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स ग्ली। अभी बच्चों मैंने ग्ली का आपको मतलब बताया था डिलाइट, आनंद उल्लास, ठीक है। तो ग्ली का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिलाइट हो जाएगा। वाई आर द मिल्क पैन कॉल्ड सिल्वर ब्राइट, सिल्वर ब्राइट क्यों बताया गया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं मे बी मिल्क पैन वॉज वर मेड ऑफ किसका, एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, या फिर मदर वॉश इट क्लियरली, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मूड ऑफ स्पीकर, स्पीकर का मूड कैसा था बच्चों, फुल ऑफ हैप्पीनेस, बहुत खुश था वो। फिर है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोअम विच इज अपोजिट ऑफ लाउड। बच्चों लाउड का अपोजिट क्या होता है, लाउड का यहाँ पे दिया गया है, लाउड का है ये देखिए क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वाइट लिख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ये आपका ग्रामर आ गया सेक्शन बी 15 मार्क्स का, ओके। तो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म। शी हैड, अभी ये मैं आपको बता रही हूँ जब भी हैड लगा होता है तो वो हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अभी हैड लगा है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो शी हैड तो क्या आएगा, फिनिश्ड, फिनिश द थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश, ठीक है। तो शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द मदर केम, मदर के आने से पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्योंकि मम्मा डांटती फिर होमवर्क फिनिश नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट एडवर्ब। इसमें आपको करेक्ट एडवर्ब लिखनी है। पीपल मेड द इशू डैश पॉपुलर। बच्चों पॉपुलर है उसके साथ मच नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, इनफ नहीं आएगा, पॉपुलर के साथ हम वेरी यूज करते हैं, ओके। तो पीपल मेड द इशू वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिकल आपके पता है ए एन और या द, इसमें से कोई आर्टिकल आता है, तो जैसे है मिस्टर ए इज डैश। अभी आप सोच रहे हैं एफ से शुरू है तो ये आ आएगा, बच्चों ये आ नहीं आएगा क्योंकि ये हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे, एफ आर सी एस, ओके। तो इसमें क्या आएगा, एफ एफ यानी कि वॉवल्स हो गया, वॉवल्स हो गया तो हम क्या लगाएंगे, एन, ओके, एन एफ आर सी एस, गॉट इट बच्चों। फिर है फिल फाइंड द एरर इन द
फॉलोइंग सेंटेंस एंड करेक्ट इट। ठीक है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है और उसको करेक्ट करना है। जैसे कि मिल्क इज सोल्ड इन 40 रुपीज़ पर लीटर इन द मार्केट। 40 रुपीज़, बच्चों रुपीज़ है तो उससे पहले आपका इन नहीं आएगा, उससे पहले आपका क्या आएगा, इन 40 रुपीज़, रुपीज़ से पहले आपका क्या आता है, एट आता है। अरे यार कहाँ चला गया, ये एरर आपका इन हो गया और इसमें आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एट। करेक्ट क्या होगा आपका, एट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए, इन मीता स्टोरी द बुक्स लाइब्रेरी रीड्स, तो ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मीता रीड्स, मीता रीड्स स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी। ओके, मीता रीड्स स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी। गॉट इट बच्चों। फिर है कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, वॉज या वर आता है, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी आता है। अभी ये है दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो दिस इज वेरी सिंपल। दे आर की जगह क्या आ जाएगा हमारा पास्ट में, दे वर वेटिंग, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू रीच द प्लेटफॉर्म। गॉट इट। फिर है फिल इन द गैप विद करेक्ट वर्ब। अभी है ईच पार्टिसिपेंट गिवन, गिवन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गिव। तो जब गिवन है तो इसके साथ या तो हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। अभी देखिए बच्चों, पार्टिसिपेंट है तो हमारा हैज़ लगेगा, क्योंकि हैव किसके साथ लगता है, हैव लगता है आपका प्लूरल के साथ, आई वी यू दे। मैंने अपनी एक्सरसाइज में, मतलब अपनी पहले की वीडियो में आपको टेंसेस भी सारे सिखाए हैं, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएंगे आपको। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ईच पार्टिसिपेंट हैज़ गिवन अ सर्टिफिकेट। फिर आपका क्रिएटिव राइटिंग आ जाता है। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आएगा आपका जो 50 से 60 वर्ड्स का होगा। तो इसमें जैसे आपको बताया गया है, सपोज यू रिसेंटली विजिटेड अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप कहीं पे घूमने गए तो पैराग्राफ लिखिए 50 टू 60 वर्ड में, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और कुछ कुछ पॉइंट आप जैसे यहाँ से भी ले सकते हैं, मोड ऑफ जर्नी, पर्सन एकम्पनी, डिस्ट्रेस, साइट सीन, योर फीलिंग, रिटर्न जर्नी, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने आपका लिख दिया है माई ट्रिप टू मालीपुर। जब भी आप पैराग्राफ लिखें बच्चों तो उसमें हेडिंग ज़रूर डालिएगा। तो ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, आई रिसेंटली विजिटेड द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ मालीबू की जो ब्यूटीफुल बीचेस देखी मैंने विद माई कजिन। वी टूक अ फन रोड ट्रिप सिंगिंग अलॉन्ग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स। वी स्टेड इन अ फ्रेंडली लिटिल बीच साइड होटल स्विमिंग इन द ओशियन एंड बिल्डिंग सेंट कैसले मेड मी फील सो हैप्पी। ऑन द वे होम वी टॉक्ड अबाउट ऑल द ग्रेट मोमेंट्स वी शेयर मेकिंग मी स्माइल। तो आप ज़रूरी नहीं है यही लिखें बच्चों, आप कहीं पर भी गए हो, कोई भी आपकी ट्रिप हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है आपका ये नोटिस आता है। नोटिस बच्चों बहुत इजी है। ये नोटिस की वीडियो भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको नोटिस समझ में नहीं आते हैं तो इसमें आपको दीप्ति, आप दीपक हो, आपका नाम दे दिया गया या तो दीप्ति या दीपक। ठीक है, तो आपको इसमें करना है, आप कैप्टन हो ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ एपीसी स्कूल। देखिए एपीसी स्कूल का भी नाम लिखा गया है मेदिनीपुर में। तो योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है इंग्लिश का नेक्स्ट वीक। तो आपको एक नोटिस लिखना है 50 टू 60 वर्ड में, जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट से पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो ड्यू डेट से पहले, जो भी आपकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, उससे पहले अपने नेम सबमिट कर देगा। ठीक है, तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले आपका स्कूल का नाम आता है, एक लाइन छोड़ के फिर नोटिस लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखते हैं। जैसे कि आज की डेट है 24 सितंबर, तो ये लिख ली। फिर उसके बाद में आप हेडिंग डालते हैं, जैसे ये हेडिंग है इंग्लिश स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये सब हो गया आपका। ये पूरा आपको पैराग्राफ में से ही मिल गया क्या क्या लिखा जाता है। इसके बाद में आप लिखेंगे जो उसका कंटेंट है, बॉडी जो है। तो इसमें बॉडी क्या है, हेयर बाई इन्फॉर्म यू दैट school is going to organize an English storytelling competition next week. Those who want to participate, please give your name to me. Last date of submission वो लिख दीजिए कि स्कूल जो है एक कंपटीशन करवाने जा रहा है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड वो अपना नाम 27 सितंबर से उसमें लिखना, लास्ट ड्यू डेट से पहले दे दें। फिर लास्ट में आप लिखते हैं एक लाइन छोड़ के अपना नाम, सिग्नेचर और आपका डिजिग्नेशन क्या है। डिजिग्नेशन क्या है, जैसे कि कैप्टन है कल्चरल क्लब का। ठीक है, तो इसने अपना डेजिग्नेशन क्या लिख दिया, कैप्टन ऑफ कल्चरल क्लब। गॉट इट बच्चों। फिर ये आपका पूरा ग्रामर खत्म हो गई, राइटिंग खत्म हो गई। इसके बाद में आपकी अब लिटरेचर आ जाती है। ठीक है, लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो ये है, आई वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली। लास्टेड टेरिबली कहते हैं बच्चों बहुत लंबे टाइम तक जो चलने वाले होते हैं ना,
उसे कहते हैं। वो जो जूते बनाता था वो बहुत लंबे टाइम तक चलते थे, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ वुड स्टिच इनटू देम। वो जूते इतने अच्छे से बनाता था, मतलब उसको वो सिलाई भी कर देता था, स्टिच कहते हैं सिलाई करने को। तो इट इज़ वॉज नॉट पॉसिबल, उसके पास दोबारा जाना मुश्किल से ही होता था। तो वन वेंट इन, एक बार गया ये, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप। तो सारी शॉप्स की तरह उसकी शॉप नहीं थी बच्चों। उसकी शॉप कैसी थी, जैसे और लोगों की शॉप होती है ना, वैसे उसकी शॉप नहीं थी। उसकी शॉप थी, कहाँ गया, चर्च की तरह। एज वन एंटर्स अ चर्च, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं चर्च में एंटर कर रहा हूँ। एंड सिटिंग ऑन सिंगल वुडन चेयर, सिंगल वुडन चेयर पे मैं बैठ के वेट करने लगा। एक गटलर साउंड, गटलर साउंड कहते हैं बच्चों जो गले से निकाला गया साउंड होता है ना, उसे। एंड द टिप टेप ऑफ स्लीपर, स्लीपर का साउंड आ रहा था, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, जैसे कि वो बीट कर रही हो, जो वुडन स्टेयर है उस पर बीट कर रही हो, ऐसा साउंड आ रहा था। एज ही वुड, तो उसने क्या देखा, स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, एक है जो बिना कोट के है, लिटिल पैंट थोड़ा सा झुका हुआ है, ये लेदर एप्रन, एप्रन पहना हुआ है लेदर का, विथ स्लीव्स टर्न बैक, जिसकी स्लीव जो है वो बैक टर्न, मतलब थोड़ा पीछे में मुड़ा हुआ है, स्लीव्स टर्न बैक, ब्लिंकिंग। और फिर उसने देखा ऐसे ब्लिंक कर रहा था, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बुक, जैसे कि वो किताबों की दुनिया से, किताबों के सपनों की दुनिया से जैसे वो जागा हो। ठीक है, अब इसमें बात की जा रही है, ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, लिटिल बैन एंड लेदर ओपन विद स्लीव टर्न बैक। व्हाट डज द अबव मेंशन लाइन सजेस्ट मिस्टर अबाउट मिस्टर ग्लेसलर। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, तो ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही हैं, तो ये लाइन या तो ये सजेस्ट कर रही है कि वो जैसे किताबों की दुनिया से जागा हो, बुक्स ऑफ ड्रीम, किताबों के सपने से, किताबों के सपने से जागा हो। तो इसमें लिखा है मिस्टर गेसलर वॉज रीडिंग बुक, क्या वो बुक रीड कर रहे थे, या मिस्टर गेसलर वॉज मेकिंग बोट, कि वो बोट अच्छे बनाते थे। बच्चों मेरे हिसाब से इसमें मिस्टर गेसलर वॉज मेकिंग बोट होगा, वैसे आप इसे एक बार कंफर्म करके ही करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लिंकिंग एज, ऐसे ब्लिंक कर रहा था जैसे वो किताब के सपने से जागा हो, किताबों के सपने से जागा हो, लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो ब्लिंक ऐसे कर रहा था, अपने काम में वो अच्छा था। तो मे बी ये आना चाहिए, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर है, वाई वॉज नॉट इट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन, क्यों पॉसिबल नहीं होता था कि उसके पास दोबारा जाएं, क्योंकि बच्चों उसके जो बूट होते थे लास्टेड वेरी लॉन्ग, बहुत अच्छे, बहुत का लंबे टाइम तक चलने वाले बूट होते थे उसके, इसलिए दोबारा जाना होता ही नहीं था। विच वर्ड फ्रॉम द गिवन एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ऑफ इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ समथिंग। बच्चों ये वाला है, इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, इंडिस्पेंसिबल होता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, जिसके बिना आप रह ना पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इसके लिए क्या मतलब, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो इजेंस, इजेंस का मतलब भी यही होता है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका। फिर इस बोट लास्ट इट टेरिबली, व्हाट डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखेंगे भाई, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बोट लास्ट इट टेरिबली थे बिकॉज वो बोट बहुत अच्छे से बनाता था, ही मेड अ गुड क्वालिटी ऑफ वुड, ही यूज गुड मटेरियल टू मेक बोट्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ गया पोअम, ये पोअम दी गई है आपको, इसके बेस पे आपको आंसर देने हैं। ये आपकी 5 मार्क्स की है। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो, ट्रीज क्या होती हैं बच्चों, हवा, हवा को ब्लो करने के लिए होती हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और ट्रीज के पीछे हम क्या करते हैं, हाइड एंड सीक भी खेल लेते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज के नीचे टी पार्टीज भी की जाती हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज में काइट जो होते हैं ना बच्चों, काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना बच्चों, वो फंस जाती हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज जो है समर में कूल शेड देती है। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, विंटर में कोई शेड नहीं देती है। गॉट इट। अब है विच स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसमें ये है आपका ट्रीज प्रोवाइड शेड इन ऑल सीजन, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ट्रीज सारी सीजन में हमें शेड नहीं देती है। इसमें लिखा है ट्रीज मेक शेड इन समर और नो मेक नो शेड इन विंटर। ओके, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। हु हाइड्स बिहाइंड द ट्रीज इन हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक कौन खेलेगा बच्चों, आप लोग ही तो खेलते हैं ट्री के पीछे हाइड एंड सीक, तो ये आप लोग हो गए, बच्चे हो गए। फिर ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, भाई कूल शेड तो समर में देती है और विंटर में कोई शेड नहीं देती है, तो इसका आप मतलब क्या हो सकता है, तो इसका ये तो होगा नहीं, हाउ पीपल कट ट्रीज, ये तो होगा नहीं। हाउ सनलाइट इज एब्सेंट, एब्सेंट भी नहीं रहती है सनलाइट, इसका होगा वाई ट्रीज आर मोर यूजफुल ड्यूरिंग समर, ट्रीज जो है समर में क्यों ज़्यादा यूजफुल होती हैं। ओके, फिर है हाउ अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, डू ट्रीज हेल्प चिल्ड्रन इन देयर गेम, बच्चों को गेम में कैसे हेल्प करती हैं बच्चों, चिल्ड्रन कैन प्ले हाइड एंड सीक। ठीक है, बच्चे हाइड एंड सीक खेल देते हैं, चिल्ड्रन कैन प्ले एनी अदर गेम, ये भी खेल सकते हैं, तो हाइड एंड सीक खेल लेंगे या फिर और गेम खेल लेंगे।
और चिल्ड्रन कैन क्लाइम अप द ट्रीज, पेड़ पे चढ़ भी सकते हैं बच्चे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे इसमें हाइड एंड सीक का बताया गया है। नेक्स्ट है आपका आंसर एनी फोर ऑफ द फोर आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स में आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। तो ये बच्चों आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ाए क्लास 7 के बिल्कुल भी, तो ये आपने अपनी लैंग्वेज में लिखे होंगे, उस हिसाब से आप इसके आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट करवाया। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, जो आपने खुद लैंग्वेज लिखी हुई है ना अपनी नोटबुक में वो। तो आपको इसमें से कोई 4 क्वेश्चन देने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये आपका होगा 40 to 50 वर्ड्स का होगा, 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दिया गया है, ये कर लीजिएगा आप। इसी के साथ पेपर ख़त्म होता है बच्चों। तो अगर आपको ये पेपर थोड़ा सा भी, मतलब ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।